विषय है वो सामाजिक मुद्दे और सामाजिक जागरूकता। भाई और बहनों, ये प्योरली सामाजिक विषय है, क्योंकि हम समाज में जीते हैं। मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है, पशुओं का भी समाज होता है, उसको समज कहा जाता है, वो झुंड होता है। लेकिन वो लोग विकसित नहीं होते, उनके दिमाग इतना विकसित नहीं होता है, उनके पास में विकसित बुद्धि, मन, इंद्रियां और विकसित प्रज्ञा और विकसित आत्मा नहीं होती, इसलिए कुछ कर नहीं पाते। लेकिन मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसके पास में सब चीज विकसित है। वह चाहे अपने समय का सही नियोजन करे और उसमें कुछ करने की ललक हो, कुछ बनने की ललक हो, तो बहुत कुछ कर सकता है। समाज में एक परिवर्तन ला सकता है, अवेयरनेस ला सकता है। और हमारे महापुरुषों ने समाज में बहुत अवेयरनेस लाई। उन महापुरुषों की वजह से आज हमारा समाज बहुत अच्छा है, नहीं तो ये जंगली राज बन जाता, ये समाज नहीं होकर के और एक जो है वो नहीं होकर लुटेरों की जमात बन जाता, कुवैष्णियों की जमात बन जाता और अपराधियों की जमात बन जाता। उन महापुरुषों की वजह, समाज सुधारकों की वजह से हमारे समाज के अंदर अच्छे अच्छे मूल्य हैं। तो भाइयों और बहनों, दर्शक और श्रोतागण, मैं कुछ सामाजिक मुद्दों की तरफ, सामाजिक कुरीतियों की तरफ आपका ध्यान बटाना चाहूंगा। हालांकि ग्लोबलाइजेशन बहुत हो गया है और सिविलाइजेशन बहुत बड़ी है, लोगों के अंदर बहुत अवेयरनेस आई है, शिक्षा बढ़ी है, लोगों का IQ बढ़ा है, लोगों का नॉलेज बढ़ा है, लेकिन आज भी खास तौर से हमारे गांवों के अंदर आज भी जो है वो कुप्रथाएं चल रही है। आज भी वो कहना चाहिए जो बुरे संस्कार है वो आज भी चल रहे हैं। वो मुद्दे मैं उठाऊंगा, मुख्य मुद्दे उठाऊंगा और उसके बारे के अंदर हम अवेयरनेस पैदा करेंगे कि उन मुद्दों में हमारा क्या दायित्व है, उन मुद्दों को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, वो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हम मुद्दा लेते हैं, वो लेते हैं विधवा विवाह। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, देखिए कि मानव प्रकृति है, नियति का योग होता है। किसकी पत्नी ज्यादा पहले चली जाती है, युवा अवस्था में चली जाती है, किसका पति चला जाता है। अब देखिए 25 साल की उम्र है, उसको 80 साल 90 साल जीना है, तो वो बिना परिवार के और बिना हस्बैंड वाइफ के किस तरीके से जीवन जिएगी। शरीर की भी आवश्यकता होती है, शरीर के अंदर मांस, मद्दा, वीर्य, कई चीजें बनती है, तो वो भी उसकी अपनी एक आवश्यकता होती है। तो किस तरीके से वो जीवन यापन करेगी। अगर हम इसके ऊपर चिंतन नहीं करेंगे तो होगा क्या, हमारे समाज में प्रोस्टिट्यूशन बढ़ेगा, हमारे समाज के अंदर जो है अनैतिकता बढ़ेगी, उसके लिए समाज जिम्मेवार होगा। तो आज हमें ये विधवा विवाह जो है उसके ऊपर आज हमें प्रमोट करना चाहिए। और खास तौर से जो मेरा विषय है गांवों की तरफ चिन्हित है, शहरों में तो अवेयरनेस है और शहरों में इतना पता भी नहीं पड़ता, और शहरों में काफी अवेयरनेस आ चुकी है। शिक्षा की वजह से व्यक्ति व्यस्त भी है और एक दूसरे का देखता है और सॉल्यूशन भी करता है, लेकिन गांवों में आज भी वो स्थिति है और वो उस स्थिति को में सुधार करना चाहिए और समाज को विधवा विवाह अलाउड करना चाहिए। पहले जमाने के अंदर तो बिल्कुल अलाउड नहीं किया जाता। अगर मान लो शादी के 5 दिन भी हुए हो तो जीवन भर विधवा रहेगी और वो अपना जीवन धार्मिक करे या किसी तरीके से यापन करे करते थे। लेकिन आज अवेयरनेस आई है तो उसके अंदर काफी जगह जो है उसके लिए समाधान भी किया गया, लेकिन गांवों में आज भी वैसी प्रथा है। तो हमें उसके लिए हमारा जो मेन जो विषय है सामाजिक मुद्दे यानी कुरीतियों की तरफ है, और उसके साथ साथ में हमारा दायित्व क्या होना चाहिए। देखिए, जहां कहीं हमें समाज में इर्द गिर्द ऐसे मामले आते हैं तो थोड़ा उसको डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए, उसको एक निष्पक्ष चिंतक के रूप में हैंडल करना चाहिए। हमें थोड़ा सा समय डिवोट करना चाहिए। अगर उसके पेरेंट्स और परिवार पीयर वालों की अगर अनुकूलता हो और वो आपको थोड़ा इसके बारे में अच्छा सजेशन देना चाहें तो आप उस बाला से, उस बहन से बातचीत कर सकते हैं, आखिर वो क्या करना चाहती है, और उसके लिए आप एक मध्यस्थ बन सकते हैं पीयर की तरफ से, ससुराल की तरफ से, और कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं। और ऐसे विधवा और विधुर बहुत है। ऐसा नहीं है कि सारे जो है औरतें ही विधवा हो रही है, विधुर भी बहुत बैठे हैं और उनकी भी वही समस्या है। ये तो देखिए एक बायोलॉजिकल जेंडर है, जेंडर डिफरेंस है नर और मादा का, लेकिन उनकी भावनाओं में कोई अंतर नहीं है, उनकी कार्य प्रणाली के अंदर कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तरह से, उनकी सोच में कोई अंतर नहीं है। नर और मादा का जो है तो ईश्वर ने बनाया है, ये तो बायोलॉजिकल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसके अंदर बात अलग है, लेकिन बात वही होती है। तो ऐसे जहाँ पे विधवाएं मिलती तो विधुर भी बहुत
मिलते हैं, तो हमें थोड़ा सर्च करना चाहिए और ऐसे कुछ युवा मिलकर के, ऐसी कुछ संस्था मिलकर के इसके बारे में चिंतन करना चाहिए, और वह भी चिंतन बड़ा निष्पक्ष रूप से करना चाहिए, और उसके बारे में थोड़ा समय, ये बहुत बड़ी सेवा है, उसके बारे के अंदर थोड़ा समय लगा जाता है तो हम एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, किसी के जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और ऐसे बहुत से बैठे हैं, थोड़ी सी मध्यस्थता की आवश्यकता होती है तो वो दोनों तैयार होते हैं। वहाँ कोई दहेज की बात नहीं है, कोई सवाल ये होता है किसी के कोई एक आध बच्चा होता है, कोई माता पहले चली जाती है, कोई पिता पहले चला जाता है, तो उनके भरण पोषण की वो किस तरीके से करते हैं, और उसके अंदर वो अपने बच्चों को अपना बच्चा समझ करके अडॉप्ट करते भी है, पालन पोषण भी करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब इसके ऊपर थोड़ा जो एक कहना चाहिए नरम रवैया जो है, इसके बारे में मध्यस्थता का रवैया और चिंतन पूर्ण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं उसमें उग्रता, देखिए जो मैं मुद्दे उठा रहा हूं ये उग्रता के मुद्दे नहीं है, ये कोई कानून के मुद्दे नहीं है, ये तो संवेदनशीलता के मुद्दे हैं और ये करुणा के मुद्दे हैं। ये बातचीत से करना चाहिए और बातचीत करने से अच्छा हल आता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अच्छा सॉल्यूशन चाहता है, हर एक व्यक्ति अच्छा जीवन जीना चाहता है और अच्छा सॉल्यूशन मिलता है। कई बार व्यक्ति अपनी खुद की तकलीफ का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता है, लेकिन दूसरे मध्यस्थता करे, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में भी झगड़ा टंटा हो और तीसरा कोई मध्यस्थता करे, ढंग से समझाने वाला हो, ऐसा व्यक्ति मध्यस्थ हो जिसके अंदर दोनों का विश्वास हो, तो वो मुद्दा हल किया जा सकता है। और आजकल तो कोर्ट भी यही कर रहा है, जहां पर ये तलाक के मामले होते हैं सरकार भी यही कर रही है, संस्थाएं भी यही करती है, दोनों को बुलाते हैं, अलग अलग बात करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई जब आपकी शादी हो चुकी है तो आप क्यों नहीं प्रेम से रहो, आखिर दूसरा भी डाइवोर्स करके भी आप कहीं न कहीं शादी करोगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपका जीवन फिर से अच्छा होगा। तो ये एक मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा दहेज प्रथा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज भी बहुत बड़ा जो है, हालांकि बहुत जागरूकता आई है, समझदारी बढ़ी है, लेकिन आज भी बहुत प्रेशर डाला जा रहा है दहेज के लिए। और खास तौर से के कुछ जो मीडियम वर्ग के लोग होते हैं, उच्च वर्ग के जो है वो लड़की से शादी इसलिए करना चाहते हैं कि उनको अधिकतम दहेज मिलेगा, और जब वो जो ससुराल के अंदर आ जाती है तो उनको दहेज का अर्थ होता है कि प्रेम से दिया जाना। हर माता पिता कुछ न कोई रिजर्व रखते हैं अपने लिए और समझते हैं कि मेरे संतान 2 या 3 है तो उसको इक्वली जो है अपनी प्रॉपर्टी में उसको हिस्सेदार समझते हैं, और समय आने पर सब अपनी अपनी तरफ से अच्छा देते हैं। लेकिन लोभी व्यक्ति होते हैं, और खासकर से उसका हस्बैंड होता है, उसके माता पिता से मिल जाते हैं। लोभ की प्रवृत्ति कारण ऐसा होता है, उस बाला को, उस बेचारी बहन को जो है, बहुत बेटी को तकलीफ दी जाती है और उसको प्रताड़ना दी जाती है, यहाँ तक जलने की बहुत बड़ी बड़ी जो है आजकल आ रही है। सरकार ने एक बहुत कानून बनाया, लेकिन सरकार क्या करेगी? सरकार को मालूम पड़े जब करेगी ना, और उसके बीच में कई तरह का अवरोध भी आ जाते हैं, दबाए भी जा सकते हैं। तो सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन सामाजिक संगठनों को व्यक्तिगत रूप से हमें क्या जागरूकता होनी चाहिए कि ऐसे समय में समझाइश बहुत बड़ी चीज होती है।